हाय एवरीवन, देखो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगा सकते हो वेरी, है ना। तो और देखो टॉप मोस्ट रिएक्शन अपन और जितने भी नेम रिएक्शन है अपन ने सारी एक जगह ला दी है ना एक वीडियो में, तो आपको देखने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और है ना जो बोलो ना सुने जाए, मतलब जो क्वेश्चन बनने में जो जो चीज़ें यूज होती हैं सारी इसमें ला दी है, तो आप आराम से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान सुनना है, पूरा एक रिएक्शन देख लेनी है ना, यहाँ से पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन आने ही यहाँ से फिक्स रही है ना। और सारी चीज़ें जो भी यूज होती है ना, जो काम की चीज़ें सारी इसमें लिख दी है ना, छोटी छोटी करके। तो आपका रिवीजन के लिए बेस्ट है ये, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। रायमंड टिमान रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रायमंड टिमान रिएक्शन। देखो इसमें क्या करना है, ये फिनॉल आता है, फिनॉल के साथ आपको इसका डायरेक्ट याद रखना क्या क्या चीज़ जो होती है इसकी, क्या पूछता है वो लिख दिया अपन ने, तो इसको डायरेक्ट रिवाइज कर लेना। देखो फिनॉल है CaCl3 + KOH है, ठीक है ना। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, देखो इसकी मैकेनिज्म होती है, ये टूटता है CCl2 वगैरह अटैक करता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि फिनॉल आता है और क्लोरोफॉर्म के साथ अगर CHO की जो रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें बनता है सैलिसिलैल्डिहाइड, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका IUPAC नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड ऑर्थो पे लगाया तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये याद रखना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना है। इसका रिएजेंट है CaCl3 + KOH, ठीक है। पहली चीज़ याद है, ये रायमंड टिमान रिएक्शन है, ये भी याद रखना। इसमें एक पूछ देगा कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको याद रखना ESR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये याद रखना है ना। इसमें है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ना, मतलब जो अटैक करवाते हैं, तो जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल है तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ भी लिया और पूछेगा फिर आने की संभावना है, तो इसमें ध्यान रखना दोस्त। इलेक्ट्रोफाइल जो है इसमें CCl2 है, क्या है CCl2, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये एक न्यूट्रल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है ना। CCl2 इज ए न्यूट्रल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, ये याद रखना है ना। और अगर ये सारी चीज़ें होगी, फिनॉल लिया, ये रिएजेंट लिया, ये अपन को सैलिसिलैल्डिहाइड बनाना है, ठीक है ना। और इसमें ये बनता है, और ESR टाइप की रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल इसमें CCl2 होता है और ये न्यूट्रल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, सिंपल। अगर यहाँ CCl3 की जगह CCl4 ले लिया तो इसमें क्या हो जाए, सैलिसिलिक एसिड, बस इतना सा यार, पूछेगा नहीं लेकिन कभी आ जाए मान लो। तो CCl4 + KOH लेंगे, मतलब CCl3 की जगह CCl4 ले लिया तो इसमें एसिड बन जाएगा ना, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये होगी अपनी रायमंड टिमान रिएक्शन। उसके बाद आती है साहब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो एल्काइलेशन होती है, है ना, एसिटाइलेशन होती है, ठीक है ना। अब एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन में क्या है, देखो यहाँ कोई एल्किल ग्रुप देखो, जैसे RCl है ना, AlCl3 तो आई गई, और यहाँ एसिटाइलाइड होगा, है ना। तो ध्यान रखना इनमें एल्काइलेशन एसिटाइलेशन, ये दोनों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हैं। और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, ESR रिएक्शन है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो 2-3 बातें हैं ना आपके काम की, वो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, जो आपको इजीली कंप्लीट हो जाएगी। तो RCl3 आएगा, यहाँ क्या होता है, Cl है ना, इसके साथ चला जाता है और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है ना, और ये अलग से निकल जाता है। तो ध्यान रखना बस इसमें मेन पॉइंट कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ये अल्काइलेशन है ना, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब आपने समझ रहा होगा ना, कोई भी अपन कार्बोकेटाइन बनाते तो उसको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाकर अपन को अटैक कराना, अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाकर अपन को क्या कराना, अटैक करवाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें यह डिफरेंस है ना। जबकि जो एसिटाइलेशन होता है उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ध्यान रखना, नॉट रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ध्यान रखे। और जबकि इसमें रीअरेंजमेंट होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाकर अपन को क्या कराना, अटैक करवाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बट इसमें एक पॉइंट याद रखना, मान लो बाई चांस आ जाए, तो मैंने लिखा दिया कि जैसे कि यहाँ AlCl3 आता है ना, अगर किसकी जगह FeCl3 आ गया तो वहाँ रीअरेंजमेंट नहीं करवाना अपन को, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना है कि अगर FeCl3 आ गया इसके साथ तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अभी क्वेश्चन बताएंगे, जैसे ये बेंजीन है, इसमें डाला CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3, तो इस रिएजेंट से अपन को पहचान लेना है क्या है, एल्काइलेशन रिएक्शन है। एल्काइलेशन रिएक्शन अगर ये एल्किल और AlCl3 है तो समझना है यहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाकर अपन को अटैक करवाना है। ऐसा नहीं यहाँ से ब्रेक किया, ये कार्बोकेटाइन बनाया और डायरेक्ट अटैक करवा दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट करवाया, यहाँ कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन में ये तो CH2, ये तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, देखो इसको जब हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना देंगे ना। अब यहाँ रीअरेंजमेंट करवा के यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन, दोनों तरफ स्टेबिलिटी मिलेगा, तो जो ये बन जाएगा CH2+ बनेगा ना। अब ये क्या कर देगा, यहाँ अटैक कर देगा। तो ये देखो ये अटैक किया है, ये नहीं अटैक किया, ये अटैक किया है, क्योंकि इसमें ये शिफ्ट करके रीअरेंजमेंट कर रखा अपन, ये बनाया,
ठीक है, रीअरेंजमेंट। जबकि FeCl3 है ना, तो FeCl3 में देखो यहाँ से कार्बोकेटाइन बना, जैसे का जैसे अटैक करवा दिया, ठीक है, याद रह गया, हो गया होगा समझ में। अब देखो एक आता है PHCHCOCl3, इससे पहचानना है कि ये क्या है, एसिटाइलेशन है, इसमें भी Cl को तोड़ो और अटैक करवा दो, यहाँ से Cl को निकाला और ये कहाँ अटैक करवा दिया, यहाँ अटैक करवा दिया, तो ये क्या बन गया, फेनिल ग्रुप। एक तो पहले ही था और ये ग्रुप और जुड़ गया है ना, मतलब कोई रीअरेंज मतलब कितना ही बड़ा ग्रुप आ जाओ यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसा का जैसे Cl को तोड़ा वैसा वैसे अटैक करवा देना। रीअरेंजमेंट का ध्यान अपन को एल्काइलेशन में रखना है, ठीक है, ये भी कंप्लीट। उसके बाद देखो सुनते जाना, गाटरमान खोज और गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस और कोल्बे सिमेट्रेशन। सिंपल है, गाटरमान खोज आ गया, गाटरमान खोज देखो ये सारी की सारी क्या है, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, है ना, ये दोनों को दोनों। गाटरमान खोज रिएक्शन आ गया, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस आ गया, दोनों को दोनों क्या बनाते हैं, इसको तो नाम में एल्डिहाइड आ रहा है तो समझ लेना एल्डिहाइड बना मतलब बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये कोच, अब इन दोनों को कैसे याद रखना, कौन कोच है क्या है, मतलब कैसे याद रख सकता है, CO से याद रख सकते हैं, इसमें क्या रहा को, है ना, तो CO से भी को, तो जिसमें CO आ जाए, है ना, को आ जाए, उसमें वो समझ लेना क्या रिएक्शन कोच है। तो देखो ये क्या होगी, CO प्लस HCl प्लस या LCl3 आ गया ना ये पूरा, तो क्या बनेगा इसमें बेंजल्डिहाइड, डायरेक्ट याद रखना है ना, ये दिमाग में लगाना इसमें बस ये याद रखना, अगर इलेक्ट्रोफाइल तो ये CO है ना, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज जो ये बनता है ये अटैक करता है, तो ध्यान रखना है। और ये जब भी तो एल्डिहाइड बनता है, कुछ भी नहीं, आप ये ध्यान रखना, CO प्लस HCl LCl3 आ गया मतलब गाटरमान खोज रिएक्शन आ गया, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस या तो याद है कि बेंजल्डिहाइड बनेगा, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन बस इसमें रिएजेंट का अंतर होता है। इसमें HCN प्लस HCl और LCl3 यूज होता है, जिसमें यहाँ मतलब यहाँ HCN और यहाँ CO है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हो, CO से याद रखो को, ठीक है। और कोल्बे श्मिट रिएक्शन, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है लेकिन फिर भी आनी चाहिए अपन को, ये भी ये सारा रिएक्शन है कोल्बे श्मिट, देखो कोल्बे आगे भी आएगी लेकिन ये कोल्बे श्मिट रिएक्शन है, ठीक है। और अपन को रिएजेंट से पहचानना होगा। देखो ये फिनोल की रिएक्शन NaOH है ना, NaOH के साथ CO लेंगे और फिर दूसरी बार में इसका एसिडिफाइड करा देंगे। ये एसिडिफाइड क्यों करवाते हैं, देखो यहाँ जो रिएक्शन होती है ना इसके साथ, ये पहले फिनोक्साइड आयन वर्गर बनते हैं, फिर यहाँ पर ना ये CO2 अटैक करा के फिर उसमें जो फिनोक्साइड है उसको भगा के H+ जोड़ देते हैं। तो कुछ भी नहीं करना आपको कोल्बे श्मिट रिएक्शन में, ये याद रखना, फिनोल की रिएक्शन NaOH CO2 आ गया है ना, और H+ आ गया, इसका मतलब यहाँ सैलिसिलिक एसिड बनाना है। ये CO2 पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल बनकर अटैक करता है, ये CO2, ठीक है ना, और H+ अपन लेते हैं एसिडिफाइड करा देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है, फिनोल की रिएक्शन NaOH CO2 H+ के साथ करवाई, ये सैलिसिलिक एसिड बन गया, ये कोल्बे श्मिट रिएक्शन है। इस रिएजेंट से पहचानना है कोल्बे श्मिट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा। आपको देखो जो बातें बता रहे हैं ना इसमें ध्यान, आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन बन के बहुत सारे जो अच्छी अच्छी चीज़ें ना सारी सारी ला दी, आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना, आप ढंग से सुनना, अच्छे से सुनना बस, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन में आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास क्या हो अल्फा हाइड्रोजन हो, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसकी, सबसे पहले तो ये कंडीशन होगी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब अल्फा हाइड्रोजन आपको देखना होता है डबल बॉन्ड से जो अगला नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा, ये होता है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एल्डोल रिएक्शन देता है ना, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये क्या देता है एल्डोल रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन वो क्या देंगे एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। इसका रिएजेंट होता है, अब इसमें रिएजेंट में बहुत सारे भूल जाते हैं ना, तो डाइल्यूट केनिजार और बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसका रिएजेंट जो होता है ना डाइल्यूट NaOH आता है, क्या होता है डाइल्यूट NaOH, ध्यान रखना डाइल्यूट NaOH आते हैं, अपन को सोचना है एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें फिर अपन को अल्फा हाइड्रोजन देख प्रोडक्ट देखना है, और इसमें कभी ये 10% लिखा जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो कि रिएक्शन कैसे करवाते हैं, देखो डाइल्यूट NaOH आता है, ये कोई क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ एक मोलिक्यूल देगा वो, तो अपने को 2 मोलिक्यूल ले लेना, उसके कितने मोलिक्यूल ले लेना है 2 मोलिक्यूल, जो कोई भी दे दिया ना उसका, अगर उसने लिख के दे दिया 2 मोलिक्यूल तो ठीक है, नहीं तो अगर एक ही आया ना, कोई क्रॉस भी होती है उसमें अलग अलग ले लेते हैं, अलग एल्डिहाइड अलग कीटोन भी बताऊंगा आगे, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, अगर एक अलग दे देना एक ही देना तो समझ इसके 2 मोल आपको खुद को लेना है, और डाइल्यूट NaOH चाहिए, इसका मतलब समझ लेना। और इसमें देख लो अल्फा हाइड्रोजन है गया, तो डबल ये ऑक्सीजन कार्बन इससे जुड़े जो डबल बॉन्ड से जुड़े हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन है, तो मतलब इसमें क्या है अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, 2 मोलिक्यूल ले लेना, 2 मोलिक्यूल ले लेके
अब एक इसको बुलाना है, एक तरफ ऑक्सीजन इधर रख लेना, तो देखो इसको खोलेंगे ना अपन, तो ऑक्सीजन को ये CH3 ग्रुप लगा, इसमें भी वही CH3 है ना, CH2। अब इसमें क्या करना है, एक ग्रुप का तो अपन को हाइड्रोजन लेना है, और एक ग्रुप का जो अपन बॉन्ड तोड़ेंगे ना, तो इसमें मोर EN पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव, और यहाँ पर H+ निकालना है। एक ग्रुप से तो O- नेगेटिव बना लेना है, और एक से H+ निकाल देना, तो ये निकलेगा ना यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन ही इस पर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन ही इस पर अटैक करेगा, और ये जो कार्बन बना ना, ये इस पर अटैक कर देगा। देखो रिएक्शन बनी, ये कार्बन और ये CH, ये देखो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज बना था ना, ये यहाँ का नेगेटिव है ना, तो कुछ भी नहीं करना है कि ये हाइड्रोजन यहाँ चिपका देना और इन दोनों को चिपका देना। ये जो बनता है ना कार्बोकेटाइन, यहाँ कार्बेनाइन बनेगा, तो दोनों के दोनों बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो ये ग्रुप बनाना, तो OH ग्रुप ये चढ़ गया, ये मान लो ये ग्रुप ये समझ दो, ठीक है ना, और ये चिपक गया, ठीक है, सिंपल है। एक दोनों को एक को ऐसे लिख दो, एक को ऐसे लिख दो, यहाँ से H+ निकालो, यहाँ से O-। अब ये H+ इससे जुड़ जाएगा और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, सिंपल। इसी में रिएक्शन करवाना है, 2 मोल अपन को खुद को लेना है ना। और अगर इसके साथ अगर आप और फिर ये डाइल्यूट NaOH दिया और उसके साथ फिर गर्म कर देते हैं ना, गर्म कर देते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, अल्फा बीटा एनोड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो यहाँ गर्म करेंगे तो फिर क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। अब इसको शॉर्ट में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बताऊंगा कैसे किया है इसको ना, देखो आप देखते हैं अपन शॉर्ट में आके। कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे कि कोई आया कंपाउंड है ना, डाइल्यूट NaOH दिया, सिर्फ डाइल्यूट NaOH दिया, तो अपन को तो कुछ भी नहीं करना, 2 कंपाउंड लिख के OH निकाल के इन दोनों को कार्बन को चिपका देना है, ठीक है ना। अगर उसके साथ गर्म का साइन आ गया तो गर्म का साइन वो कुछ भी नहीं करना, फिर तो और इजी हो जाएगा। 2 कंपाउंड लिखो, है ना, 2 कंपाउंड वगैरह से लिख दो। अब इसमें ऑक्सीजन लिखो एक तरफ, इसमें हाइड्रोजन, देखो एक तरफ ऐसे ग्रुप खोल दो और एक तरफ इसको ग्रुप, सेम ग्रुप है, कुछ भी मत करो, यहाँ से H2 को निकाल दो, है ना, इस एक का ऑक्सीजन और इसका 2 हाइड्रोजन निकाल दो। ये जैसे निकलेगा यहाँ से निकलेगा, और ये डबल बॉन्ड से जोड़ने, देखो ये इसके भी 2 निकल रहे हैं, इसका भी ये ना, तो मतलब समझ लो ये डबल बॉन्ड है। तो वो इसको कुछ भी मत करो, इन दोनों को हटा के इन दोनों को चिपका दो डबल बॉन्ड के साथ, इनको हटाओ और इनको चिपका दो, कुछ भी नहीं, सिंपल प्रोडक्ट है। 2 मॉलिक्यूल लेना है, 2 मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन खोलना है, एक का हाइड्रोजन खोलना है, दोनों को पकड़ के निकाल देना है, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, सिंपल। ये क्या हो जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। डाइल्यूट NaOH के, अगर डाइल्यूट NaOH ही आया सिर्फ, तो कुछ भी नहीं करना, वो हाइड्रोजन कार्बन को चिपका देना है, उसके हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ चिपका देना, जैसा आगे बताया। और गर्म का साइन आ जाए ना, तो कुछ भी नहीं करना, ये धो लो, H2 को निकाल लो, प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। इफ रिएक्शन 2 डिफरेंट टाइप की हो ना, मतलब जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन हो, जैसे अपन तो जैसे ये क्या है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर अपन ने रिएक्शन करवा दी, लेकिन ऐसी रिएक्शन आ जाए जिसमें एल्डिहाइड भी हो कीटोन भी हो, तो वो क्या रिएक्शन को इसको बोलता है अपन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में फिर बोलो, एक एल्डिहाइड आ जाए एक कीटोन आ जाए, तो उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इफ मोर देन 2 एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट इन सिंगल कंपाउंड, दिस इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। मतलब समझ रहे हो, ये तो 2 लिया, जैसे एक एल्डिहाइड ले लिया और एक कीटोन ले लिया, तो इसको तो बोला क्रॉस एल्डोल, है ना। और जबकि एक ही मॉलिक्यूल देगा, उसमें कीटोनिक ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब ये जैसे अभी एग्जांपल से ये मैंने लिया, जैसे ये बड़ा है ना, तो 2 कीटोनिक, ये 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बोल रहा है या तो एल्डिहाइड हो, कीटोन भी चलेगा, या फिर एल्डिहाइड या कीटोन हो, लेकिन एक से ज़्यादा हो ना, 2 हो, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवा लेते हैं। कुछ भी नहीं, वही करना है, 2 को लेनी है, एक का हाइड्रोजन निकाल के, है ना, एक कार्बोकेटाइन बना के उसको अटैक करवा देना बीच में से काट के, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं करना हो ना, उसी में जितने कार्बन की चेन है ना, उतनी कार्बन की वो कंपाउंड बनेगा, एक को वैसे रहने देना, एक को OH बना के, मतलब इसका हाइड्रोजन निकलेगा तो वो इसको चिपकेगा और ये इसको चिपका देना है, वही जो आपने आगे किया है, ठीक है, सिंपल। तो एल्डोल कंडेंसेशन है, इंपॉर्टेंट है, आप उनको बस इसका रिएजेंट ध्यान रखना है, याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन देखना नहीं चाहिए, ये रिएजेंट से अपन को एल्डोल कंडेंसेशन। और मैं बता दूं, इसमें मोस्टली यही रिएक्शन आएगी कि डाइल्यूट NaOH आकर गर्म करा देगा, तो कुछ मत करना, इसको जल को निकाल देना, दोनों कंपाउंड को बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है देखो केनिचारो रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों यार बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 रिएक्शन तो ऐसे कि इन्होंने अपनी थाम छोड़ रखी है ऑर्गेनिक में ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केनिचारो रिएक्शन। अब केनिचारो में कुछ करना होता है, देखो एल्डोड में क्या था, अल्फा हाइड्रोजन नहीं चढ़ता, और इसमें क्या होता है, ये सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, वो सारे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, क्या वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। कंपाउंड डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन,
अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, समझ लो वहाँ केनिज़ारो रिएक्शन है। इसमें दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें कॉन्सेंट्रेट NaOH या KOH होना चाहिए। 50% NaOH KOH भी दे सकता है, तो समझ लेना है क्या है, केनिज़ारो रिएक्शन है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड में होती है रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका ट्रेंड क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है प्रोडक्ट बनने का, तो ध्यान रखना है इसमें एक का ऑक्सीडेशन करवाना होता है, एक का रिडक्शन करवाना होता है। सिंपल है, अभी मैं बताऊँगा क्वेश्चन के साथ। जैसे ये दो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ब्रोमेल्डिहाइड है। अब ये देखो क्या दिया, कॉन्सेंट्रेटिव एल्डोल में डाइल्यूट NaOH आता है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और क्या आता है, कंसेंट्रेटेड NaOH, ठीक है। फिर रिवाइज हो गया। अब देखो फिर इनको क्या करना है, इसमें एक का ऑक्सीडेशन करना, ये फॉर्मेट याद रखना है कि ये दो कंडीशन पूरी होगी, तो अब याद रखो इसमें एक का ऑक्सीडेशन करवा दो, एक का रिडक्शन करवा दो, बहुत ही सिंपल है। तो देखो ये दो है ना ग्रुप है ना, इसमें भी अगर एक ही है तो अपन को वही 2 मोल ले लेना है, ठीक है। तो यह आया, तो इसमें देखो एक का मैंने क्या करवा दिया, मतलब रिएक्शन में एक का तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। सिंपल, जैसे एक क्वेश्चन और लिया बेंजल्डिहाइड है ना, कंसेंट्रेट KOH डाला। मैं फिर बोल रहा हूँ कि NaOH भी आ सकता है, KOH भी आ सकता है और 50% लिखा भी आ सकता है, सब एक ही है, ठीक है ना। बस इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो केनिज़ारो रिएक्शन है। तो देखो इसमें क्या करवाया, एक का तो रिडक्शन करवा दिया, एक ऑक्सीडेशन करवा दिया। कभी कभी प्रोडक्ट में आपको ये मिल सकता है जिससे तो हाइड्रोजन मिला जाएगा, जैसे यहाँ लिखा। कभी कभी जैसे यहाँ जो होता है ना वही लिखा सकता है, क्योंकि जो मैकेनिज्म होता है ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, तो KOH ये सोल्ट बनता है, तो याद रखना थोड़ा सा, K+ भी लिखा सकता है और H या फिर पूरा एसिड बना, तो कन्फ्यूज ना हो। पर ऑक्सीडेशन तो हुआ है ना, बस इतना ध्यान रखना है, एक का रिडक्शन वगैरह है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब और क्वेश्चन देखते देखो। अब देखो ध्यान से सुनता जाना, मैंने जितनी भी चीज़ें यूज होनी है सारी बता दी आपको, क्वेश्चन इजीली बनेगा। आप यहाँ से बस ध्यान से सुन बात को, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है कि अगर इसमें क्या हो जाता है कि एक फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि SCHO और एक बेंजल्डिहाइड आ जाता है। अब 2 आ जाते हैं, तो अब उसमें ना कंफ्यूज आ जाता है कि यार आप किसका ऑक्सीडेशन कराएं, किसका रिडक्शन कराएं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाता है। तो अपन को ध्यान रखना है दोस्त कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड आते ही अपन को है ना ऑक्सीडेशन ऑलवेज किसका करवाना है, फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका करवाना है, या फॉर्मेल्डिहाइड SCHO को हमेशा अपन को क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। इसका ऑक्सीडेशन क्यों होता है, अगर रीजन जानना हो तो आपको लिए जरूरी है, लेकिन आपको बस पॉइंट याद रखना है कि SCHO फॉर्मेल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन रीजन बता देता हूँ, क्योंकि इसकी जो NAR की जो रेट है ना वो फास्ट होती है, किसकी, SCHO की है ना, रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा, मतलब जल्दी ज़्यादा होती है इसकी NAR रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट किसका ज़्यादा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का। इसलिए इसका हमेशा ऑक्सीडेशन किसका होगा, हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ में आएगा। ये लिया SCHO है ना, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, कंसेंट्रेट NaOH डाला, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और ये A और +B प्रोडक्ट बताने हैं। तो देखो अब किसका अपन ने एक का रिडक्शन कराना है, ऑक्सीडेशन करा, तो सेम में तो ले लेंगे यार, एक का ऑक्सीडेशन करवा दिया, दूसरे का रिडक्शन। अब यहाँ जो अपन मिस्टेक आ गई, अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मेल्डिहाइड का हमेशा क्या करवाना, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका किया, ये फॉर्मेल्डिहाइड का, और इसका क्या करवाया, रिडक्शन। सिंपल, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, यही केनिज़ारो रिएक्शन है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट NaOH KOH होना चाहिए, 50% भी आ गया तो वो समझ लेना केनिज़ारो है, ठीक है। उसके बाद आता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन है ना, बहुत अच्छी रिएक्शन है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड हो, ग्रुप हो, वो क्या देंगे, एल्फॉर्म रिएक्शन। इसका फॉर्मेट ये इससे पहचानना है कि ये ग्रुप होना ही चाहिए, तब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। हेलोफॉर्म में चाहे क्लोरोफॉर्म आ सकती है, आइडोफॉर्म आ सकती है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि यह ग्रुप होना चाहिए, तभी वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब जैसे क्वेश्चन से देखेंगे, देखो CH3 CO डबल वो H, तो देखो ये ग्रुप है ना इसमें। अब यहाँ कुछ भी जोड़ा हो अपने पास, तो ये ग्रुप मिल गया ना, इसका मतलब क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अपन ने देखो इसका रिएजेंट I2 + NaOH KOH आएगा, और CO कुछ भी आ सकता है, इससे पहचानना कि I2 आ गया, I2 के साथ कोई एल्कलाइन मीडियम आ गया। देखो अधिकतर रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब क्षार के साथ। तो देखो I2 + NaOH आ गया, KOH से समझ लेना हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अगर अपन I2 यूज किया तो ये क्या हो गया, आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो मतलब अपन ने आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाइए, कुछ भी नहीं करना है, इसको यहाँ तोड़ के है ना, ये CH3 है ना, इसको क्या बना देना है, जैसे CHI3 है ना, यहाँ बन रहा है। अगर क्लोरीन हो तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाता है, ये आइडोफॉर्म तो आइडोफॉर्म बनना है, और इसको ऑक्सीडेशन इसका ये कर देना है। रिएक्शन जब होगी ना तो इसमें ये निकाल लेना Na+O- CH2H, ठीक है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, इससे पहचानेंगे, ये ग्रुप होना चाहिए, I2 NaOH होना चाहिए, ठीक है। ये
CH3 रिएक्शन करेगा। मैंने मैकेनिज्म मुझे पता है, लेकिन आपको बस डायरेक्ट प्रोडक्ट याद है। अब ये ग्रुप याद रखना है, इसका ये रिएजेंट याद रखना है और ये प्रोडक्ट ध्यान रखना है, ये बनते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक बात यहाँ कन्फ्यूज हो जाता है कि कभी कभी है ना ये क्वेश्चन बना कर दे देता है, थोड़ा हाई लेवल का अच्छा है, लेकिन CH3 CH2 OH यानी 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल में भी यही होना चाहिए बच्चे ना, और ये हो जाए तो 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये अल्कोहल आपको समझ में नहीं आता कि यार ऐसा ग्रुप थोड़ी ना है, बस इन दोनों को ग्रुप को मैंने इसलिए लिखवा दिया, इससे ज़्यादा आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। ये आएंगे तो इनमें से आएगा, तो देखो ये ऐसा आएगी ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल ये वाला, और ये 2 डिग्री अल्कोहल में। तो देखो ये क्या होता है, रिएक्शन करके CH3 CH2 बना लेता है और CH3 CO, तो यानी ये जब रिएक्शन करना, ये ऑक्सीडाइज माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन भी मान सकते हो, तो ऑक्सीडेशन करवा देता है इनको, तो ये ग्रुप बन गया। तो देखो ये सेम ग्रुप हो गया ना, तो ऑक्सीडाइज होकर ये इसमें बदल जाता है और इसमें कीटोन में बदल जाता है। इसका मतलब इसमें ये ग्रुप होते हैं, इसका मतलब ये दोनों भी क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ कंफ्यूज होता है इसलिए मैंने लिखवा दिया, ठीक है। ये 8 ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 8 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका डबल रिवाइज कर लेना, इनका रिवीजन करते रहना, क्या क्या रिएजेंट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है ना। उसके बाद आती है हेल-होलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HVZ भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें एसिड हैविंग, इसमें भी क्या कंडीशन होनी है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, इसका भी नारा यही है। इसमें हेल-होलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये रिएक्शन देगा। अपन जब देखेंगे तो ये कार्बन इससे जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से, मतलब ये C डबल बॉन्ड हो, ये CH2 जुड़ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। इसको कैसे पहचानेंगे, रेड फॉस्फोरस के साथ कोई हेलोजन हो, X2 है ना। ये रिएजेंट यार याद होनी चाहिए ना। अब तो देखो रेड फॉस्फोरस और X2 आ गया, मतलब है ना, हेलोजन ही होता है X का मतलब, है ना। तो यहाँ रेड फॉस्फोरस का हेलोजन हो कोई, है ना, और क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, तो क्या देगा, HVZ रिएक्शन देगा। कुछ भी नहीं करना, सिंपल रिएक्शन है। यहाँ जो CH2 ग्रुप है ना, इसमें से हाइड्रोजन को भगाओ और जो X आएगा ना उसको जोड़ दो, हाइड्रोजन भगाओ X जोड़ दो, सिंपल है। अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ, नारा अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन को हटाया एक को और एक हेलोजन को चिपका दिया, तो अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ, क्या है, HVZ, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, सिंपल। इसके बाद आता है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस लिए बता दिया मैंने, कोई एक तो चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है ना, ये तो बता दिया। चलो ऐसे ही रिएक्शन नहीं है, जब ये तो अपन जब चैप्टर पढ़ते हैं ना तो वहाँ काम आता है, लेकिन बता दिया। RX आएगा, Mg ड्राई ईथर आएगा, Mg ड्राई ईथर है ना, तो ये इसका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है R- Mg + 2X-, ये याद है, फॉर्मेट याद है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारी रिएक्शन होती है, इससे बहुत सारी रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ा जरूर। ग्रिग्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका डायरेक्ट पूछ लगा आपसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, तो ये याद रखना है ना, R- Mg + 2X-, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, ये है ना, ये रिएक्शन आती है ना, तो इसमें H+ आता है। H+ के लिए इसमें एसिड बेस रिएक्शन होती है ना, तो इसमें बहुत सारा एसिडिक हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा ना, हाई एन से जो, जैसे फोन से जुड़ा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन है ना, नाइट्रोजन वगैरह, जो हाई एन जो इनकी होती है, उनसे जो जुड़ा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, उनसे रिएक्शन करते रहता है, तो ये क्या बनाता है, RH बना देता है और बाकी चीज़ें साइड में निकाल देता है ना। इसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते हैं ना। तो देखो H+ यहाँ लिया, और H+ कहाँ से आता है, जो मोस्ट एसिडिक, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है जिसमें मतलब हाई एन हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उनसे जो हाइड्रोजन जो होता है ना वो एसिडिक होता है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि ये इस पे एनाइन है और इस पे H+ आता है, इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्ट पूछ सकता है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा सिंपल थोड़ी पूछेगा, लेकिन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखो। उसके बाद आता है देखो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, ध्यान से सुना, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ना। डी का मतलब समझ रहे हो, डी का मतलब विकार्बोक्सिल, हिंदी में CO2 निकलेगा, ठीक है ना। अब देखो सोडा लाइम में क्या होगा, ये एसिड आएगा कुछ भी है ना, यही आएगा है ना, एसिड वगैरह। तो देखो इसमें क्या आएगा, NaOH के साथ इसमें क्या गर्म करना, अपन को गर्म करवाना। अब सोडा लाइम क्या है, NaOH + CO है ना, NaOH + CO, इसको अपन बोलते हैं सोडा लाइम। आज के बाद आपको याद होगा, नहीं आगा तो आप आज के बाद याद होना चाहिए कि NaOH + CO को मिलाकर क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो इस रिएक्शन को नाम दे दिया सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। इसकी रिएक्शन में ये छुपा है, सब कुछ याद करने की जरूरत है। देखो सोडा लाइम में अपन को याद हो गया NaOH + CO सोडा लाइम है, ठीक है ना। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब यार CO2 निकालना है, डी मतलब निकालना है ना, डिकार्बोक्सिलेशन CO2 निकालना है। अब देखो
सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है तो अपन इससे पे चले कि NaOCO है, मतलब इसमें क्या है सोडा लाइम है। अब सोडा लाइम है मतलब सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, CO2 निकालना है। क्या निकालना है? CO2 निकालना है। और ये हाइड्रोजन है, कुछ भी ग्रुप होगा एल्किल के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, जो भी ग्रुप होगा अभी देखेंगे जैसे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ CO2 निकाला, ये प्रोडक्ट बना। तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि कभी पूछ ले कि किसमें एक कार्बन कम का प्रोडक्ट बनता है, मतलब जैसे एक कार्बन जुड़ रहा है तो इसमें ये CO2 निकल जाएगा। तो ये है ना सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एक कार्बन कम का प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ CO2 निकल जाता है। जैसे यहाँ गर्म करेंगे देखो है ना, तो ये क्या बना, हाइड्रोजन यहाँ से निकाला CO2, तो हाइड्रोजन यहाँ चिपका दे, मतलब कुछ भी जो R ग्रुप होगा नहीं है, ये CO2 निकालने के बाद यहाँ हाइड्रोजन लगा देना है। तो CH3CO CH2 है ना, ये CO2 निकल गया और हाइड्रोजन आ गया CH3, ये ग्रुप बन गया है ना। सिंपल है यार, इससे पहचानना है NaOCO आ गया, मतलब सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है, CO2 निकालना है, हाइड्रोजन यहाँ लगा देना है, ठीक है। सिंपल है। इसमें कभी पूछ लेना कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें एक कार्बन कम का प्रोडक्ट बनता है, तो ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करना है, ठीक है, क्योंकि एक CO2 निकल जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, एक होती है श्वार्ट्ज रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, Na प्लस एसीटोन आता है ना, एक हेलोजन जाता है, दूसरा हेलोजन आता है ना। X को हटाओ I लगाओ, है ना, X को हटाओ I लगाओ, जहाँ I लग रहा है समझ लेना फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है। F से मतलब है ना, देखो फ्लोरीन क्या अलग है, फ्लोरीन जुड़ता है ना, उसको फिंकेल्स्टीन मत देना ना, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखना। देखो NaRX Na एसीटोन के साथ रिएक्शन होगी, मतलब कोई भी अब एपोलर सॉल्वेंट जैसे DMSO भी आ सकता है, तो एसीटोन ये वर्ड फेमस यही है, Na एसीटोन ही मिलेगा आपको, टेंशन वाली में, पर DMSO मिल जाए एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो कुछ भी नहीं करना, एक हेलोजन का हटाओ I लगाओ, X को हटाओ I लगाओ, यह फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हेलोजन। नाम ही हेलोजन एक्सचेंज, मतलब एक हेलोजन जा रहा है दूसरा हेलोजन आ रहा है। ऐसे श्वार्ट्ज रिएक्शन में भी एक हेलोजन जाएगा दूसरा हेलोजन जुड़ेगा, लेकिन यहाँ I जुड़ रहा है और यहाँ फ्लोरीन जुड़ता है ना। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड रहता है जिसमें AgF ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं, Ag2F2 कुछ भी ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा AgF ही आता है। तो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लेते हैं, यहाँ बस I लगाना, तो फिंकेल्स्टीन F लगेगा तो श्वार्ट्ज। सिंपल। ये दोनों को दोनों कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, दोनों को दोनों क्या है, SN2 रिएक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते थे वो एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन में कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ध्यान रखना है, CH थ्रू आएगा, है ना, टोल्यूएन जिसको बोलते हैं, Cr2 Cl2 CH2 H3 प्लस करवा देना है इसमें, है ना। तो ध्यान रख लेना भैया, कुछ भी नहीं करना है। ये CH3 ग्रुप होगा, इसको CH3 ग्रुप को CHO ग्रुप में लगा दो, CH3 हटाओ CHO लगाओ, ये क्या होगी, एटार्ड रिएक्शन। इसमें वही बेंजाइल्डिहाइड बनेगा। बेंजाइल्डिहाइड बहुत सारे प्रोडक्ट में बनता है, तो थोड़ा ध्यान रख के चलना। Cr2 Cl2 CH2 आ गया, H3 प्लस आ गया, ये क्या है, बेंजाइल्डिहाइड। CH3 को, इसकी CH3 को हटाओ CHO लगाओ, ये क्या हो गया, एटार्ड रिएक्शन। इससे रिएजेंट से अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, SnCl2 प्लस HCl लेते हैं, ये बनाते हैं इमीन, इसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड के साथ। फिर उसमें क्या H2 मिला देते हैं, तो एल्डिहाइड में बदल जाता है, H3 को निकाल देता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर SnCl2 HCl दिया तो इसमें इमीन ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ इमीन ग्रुप बनाता है, पार्शियली रिडक्शन कराता है ये, तो इमीन ग्रुप बनाना है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ। लेकिन अगर SnCl2 HCl प्लस H2 यहीं दे दिया दूसरे नंबर पे यहीं, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बना लेना है, Cn हटाओ CHO लगाओ, यहाँ CH3 हटाओ CHO लगाओ, यहाँ Cn हटाओ CHO लगाओ। लेकिन कब, जब SnCl2 HCl के साथ H2 दे दे तो डायरेक्ट Cn लगाओ CHO लगाओ, अगर ना दे तो यहाँ तक बनाते हैं, ठीक है। सिंपल है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रोजेनमुंड रिडक्शन आपको पता ही है, इम्पोर्टेंट है ये और सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। RCOCl ये ग्रुप आएगा, एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। PDBSO4 लेंगे, ये क्या बनाएगा, वो भी एल्डिहाइड बनाएगा। रोजेनमुंड रिडक्शन याद रखें, एल्डिहाइड बनाता है, या तो बेंजाल्डिहाइड या एल्डिहाइड। यहाँ एल्किल ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड, यहाँ ये फेनिल ग्रुप है तो बेंजाल्डिहाइड। PDBSO4 से आपको पहचानना है, PDBSO4 आ गया, मतलब समझ लेना रोजेनमुंड रिडक्शन है। इसका Cl को हटाओ, यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, तो लगाएंगे तो एल्डिहाइड बन जाता है, इसका रिडक्शन कराता है फार्सली। तो ये देखो क्या बन गया, ये बेंजाल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया। सिंपल है, इम्पोर्टेंट है, कुछ भी नहीं करना, PDBSO4 याद रखना है और एल्डिहाइड बना देना है, ठीक है। क्लोरीन को हटा रिडक्शन करवा देता है। रिएक्शन आ रही है ना, छोटे छोटे रिएक्शन है ना, और जल्दी भी जाएगी, सिंपल भी है। उसके बाद आता है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में एनाड्राइथर आया, एनाड्राइथर है, कुछ भी नहीं किया, दो मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन ये X को निकाल देना है और दो को चिपका देना है, जैसे सेम ग्रुप को चिपका देना है, जैसे
CH3 तो CH3 CH3 है ना, C2H5 C2H5 तो दोनों को चिपका दें, यानी कि R2 बना दें, कि इसमें जो मैकेनिज्म होती है 2 फ्री रेडिकल बनते हैं इसी के, है ना। ये